Good morning, children. Today I will start a chapter, The Battle Against Malaria. ये जो चैप्टर है इसका मीन है द बैटल, यानी कि जो एक युद्ध हुआ अगेंस्ट, विरुद्ध में, मलेरिया के विरुद्ध में, अगेंस्ट मलेरिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. This is a story of a battle which began over 100 years ago and is still being fought by doctors all over the world. It is the battle against malaria. This is the story of battle. ये जो स्टोरी है वो कहाँ की है? एक युद्ध की. और वो युद्ध किसका है? A battle which began, जो एक युद्ध हुआ वो शुरू हुआ ओवर 100 ईयर एगो, कब? 100 साल पहले. एंड इज स्टिल, और अब भी, बीइंग फॉट, लड़ा जा रहा है बाय डॉक्टर्स द्वारा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के सारे डॉक्टर्स द्वारा. इट इज़ द बैटल अगेंस्ट मलेरिया. ये जो युद्ध हुआ था वो किसका युद्ध था? किसके विरुद्ध था? मलेरिया के. डाउन थ्रू द ईयर्स, यानी डाउन थ्रू द ईयर्स, सालों से, वी हैव फॉट, हम लड़ रहे हैं, कॉज ऑफ दिस डिसीज़, इस बीमारी के लिए, कॉज ऑफ दिस डिसीज़, यानी कि इस बीमारी के कारण ही हम लड़ रहे हैं. विद किससे? विद सैनिटेशन, यानी कि जो क्लीनलीनेस होता है. सैनिटेशन मीन्स, जैसे कि आपके इसमें ये दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है क्लीनलीनेस, यानी कि अस्वच्छता से. मॉस्किटो नेटिंग, मॉस्किटो मच्छर के काटने से. बाय वाइलिंग स्टैग्नेंट पूल्स जो होते हैं, यानी कि जो रुका हुआ वाटर होता है, वाइलिंग, जिसमें तेलों का छिड़काव दवाइयों का किया जाता है, वहाँ से. विद इंसेक्टिसाइड, ड्रग्स टू किल इंसेक्ट्स, यानी कि जो ड्रग्स टू किल इंसेक्ट्स, जो ड्रग होता है इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ों को मारने का जो ड्रग होता है उसके द्वारा. एंड वी हैव कॉम्बेटेड द डिसीज इटसेल्फ विद अरेविरिन एंड क्विनाइन. एक दो दवाइयाँ बताई हैं उन्होंने. कॉम्बेटेड फॉट, यानी कि किसके द्वारा हम इस बीमारी से बच रहे हैं या लड़ रहे हैं? सिर्फ एक एटावाइन है एंड क्विनाइन के द्वारा. एट्रावाइन इज़ द सब्सटीट्यूट मटेरियल, एक सब्सटीट्यूट मटेरियल है, बट इट इज़ नॉट साइंथेटिक क्विनाइन नहीं है ये. वन डे, एक दिन, 17th ईयर एगो, वैन डॉक्टर फ्लेमिंग वाज टीचिंग बैक्टीरियोलॉजी एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. वन डे, एक दिन, 17th ईयर्स एगो, यानी 17 साल पहले, वैन, जब, डॉक्टर फ्लेमिंग थे, वाज टीचिंग, पढ़ा रहे थे, बैक्टीरियोलॉजी को पढ़ा रहे थे, एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल स्कूल, एक मेडिकल स्कूल था, वहाँ पर पढ़ा रहे थे. वो स्कूल कहाँ था? द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी कहाँ था वो? द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में था. ही इज सेट असाइड अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया. वहाँ पर उन्होंने क्या पढ़ा है? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में. एंड सम आवर्स लेटर, और कुछ घंटे बाद, वैन एग्जामाइनिंग द प्लेट अंडर अ माइक्रोस्कोप, और कुछ घंटे बाद जब उन्होंने परीक्षण करने के लिए एक प्लेट को अंडर अ माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, ही नोटिस्ड इट वाज स्पॉइल्ड. तब उन्होंने क्या देखा कि वो जो बैक्टीरिया था वो स्पॉइल्ड हो गया है, ख़राब हो गया है. द कल्चर ग्रू ऑन ओनली हाफ द प्लेट. जो कल्चर ग्रू, यानी कि उत्पन्न हुआ था, ओनली हाफ ऑफ प्लेट, केवल आधा ही आया था प्लेट में. द अदर हाफ वाज स्पॉटेड, जो दूसरा आधा भाग था वो स्पॉटेड हो गया था, स्पॉट में बदल गया था. विद अ ब्लू ग्रीन मोल्ड, यानी ब्लू ग्रीन स्पॉट में बदल गया था. मैनी ऑब्जर्वर्स नॉर्मली वुड हैव थ्रो द प्लेट अवे. मैनी ऑब्जर्वर्स, जो बहुत सारे देखने वाले थे, यानी कि ऑब्जर्व करने वाले थे, परीक्षण करने वाले थे, नॉर्मली, सामान्य रूप से, वुड हैव थ्रोन द प्लेट, उन्होंने क्या किया? उस प्लेट को फेंक दिया अभी बाहर. बट
फ्लेमिंग हैड बीन लुकिंग फॉर अ स्पेशल मटेरियल फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जो फ्लेमिंग थे वो बहुत देर तक उसको देखते रहे, स्पेशल मटेरियल को जो आधा बचा था, फॉर अ लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, वाइल जबकि, सो ही रोड, उन्होंने लिखा, इन हिज बुक, नोटबुक, अपनी नोटबुक में, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को लिखा, दैट वर्ड टू हेल्प चेंज, जिन्हों उन्होंने इसलिए लिखा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, वो बदलेंगे द साइंस ऑफ मेडिशन यानी कि विज्ञान की दवा को बदलने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अब वो जो वर्ड्स थे वो क्या वर्ड्स थे? आई वाज सफिशियंटली इंटरेस्टेड, सॉरी, आई वाज सफिशियंटली इंटरेस्टेड, I was sufficiently interested in the antibacterial substance produced by the mold to pursue the subject। इन्होंने कहा I was sufficiently, मैं पर्याप्त रूप से इंटरेस्टेड था, यानी कि मुझे रुचि थी, इन द एंटीबैक्टीरियल, इस एंटीबैक्टीरियल में, एंटीबैक्टीरियल कहा इन्होंने, सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो उत्पन्न करेगा, बाय द मोल्ड टू परस्यू द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को और अधिक ज्ञान विकसित करेगा, इसलिए उन्होंने उसको अपने शब्दों में, अपने नोटबुक में नोट किया। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज ए कैप्टन इन द मेडिकल कॉर्प्स, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब प्रथम विश्व युद्ध था एज अ कैप्टन, एक कैप्टन के रूप में, एक कप्तान के रूप में, इन द मेडिकल स्कोर्प्स में उनको नियुक्त किया गया। फ्लेमिंग हैड ऑब्जर्व्ड सम ऑफ द एंटीसेप्टिक्स यूज्ड वर मोर हार्मफुल टू वाइट corpuscles than to the bacteria। फ्लेमिंग हैड ऑब्जर्व, फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया देखा सम ऑफ द एंटीसेप्टिक्स यूज्ड, कि जो बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स यूज़ किए जा रहे थे, कुछ प्रयोग किया जाता है, बर मोर हार्मफुल, वो बहुत अधिक खतरनाक थे, टू वाइट कॉर्पस्कल्स, सफ़ेद कॉर्पस्कल के आगे, मतलब देन टू द बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ये बैक्टीरिया इतना नहीं था जितना वो वाइट कॉर्पस्कल जो थे वो हार्मफुल थे। शो ही गेव हिज न्यूली फाउंड मटेरियल दिस टेस्ट, इसलिए उन्होंने दिया हिज न्यूली फाउंड, यानी कि एक नई खोज दी मटेरियल को, एक मतलब उसी धातु को, दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए। व्हाट द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, जो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल था, केम थ्रू अनहार्म्ड, वो ऐसा नहीं था कि उसने मतलब कोई हार्म पहुंचाया हो, वो अनहार्म्ड था। आल्दो द न्यू सब्सटेंस वाज 2 or 3 times एज पोटेंट एज कार्बोलिक एसिड, आल्दो यद्यपि, द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस था, वाज 2 or 3, 2 और 3 टाइम्स, 2-3 बार वो पोटेंट एज कार्बोलिक, उसने मतलब पोटेंट किया, यानी कि पावरफुल बना, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए, विषय के लिए। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध, ये तो हो गया। पोटेंट एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड के लिए वो कैसा बना? पावरफुल बना। इन 1929, यानी कि 1929 में, फ्लेमिंग नेम्ड हिज न्यू ड्रग पेनिसिलिन, उन्होंने जो नया ड्रग बनाया था उसका नाम रखा पेनिसिलिन। क्या नाम था उनका? पेनिसिलिन। It is an extract from the mold Penicillium notatum। The name Penicillium is from the Latin for pencil और ब्रश। ये जो पेनिसिलिन वर्ड था, इसको लैटिन भाषा का शब्द है, इसको जिसके 2 भाग हैं, पेंसिल और ब्रश से ये बनाया गया है। विच डिस्क्राइब्स द मोल्ड एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, विच डिस्क्राइब, जिसका वर्णन किया गया, द मोल्ड के रूप में, एज सीन और देखा गया, अंडर अ माइक्रोस्कोप में। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इस पीरियड के दौरान, अनदर सेंसेशनल रेमेडी टुक द टाइम लाइमलाइट, एक और दूसरी रेमेडी, यानी कि दूसरी देखभाल करने वाली दवा आई। द ड्रामेटिक सल्फा ड्रग्स बिगेन टू इंटरेस्टेड ऑल ऑफ साइंस, विज्ञान में वो छा गई, यानी कि लोग रुचि लेने लगे उस दवा में। क्या नाम था उसका? ड्रामेटिक सल्फा ड्रग्स बिगेन, शुरू हो गई।
However, just before the present world war, जैसे ही just before यानी कि जो वर्तमान विश्व युद्ध चल रहा था उससे पहले their limitation, उसकी जो सीमाएं थी were being पूरी हो चुकी थी, recognize समझ चुके थे लोग, and the world of science resumed its search for better all around antiseptics. एंड द वर्ल्ड, और जो संसार था ऑफ साइंस विज्ञान का, रिज्यूम्ड उसने फिर से शुरू किया इट्स सर्च, इसके ऊपर सर्च करना शुरू किया फॉर अ बेटर, एक अच्छे के लिए, ऑल अराउंड एंटीसेप्टिक के लिए. एंड डॉक्टर फ्लेमिंग्स 10 years ओल्ड डिस्कवरी अगेन बिकम एक्टिव. और फ्लेमिंग ने क्या किया, 10 साल बाद अपनी इस खोज को दोबारा से एक्टिव शुरू कर लिया. दिस टाइम अ साइंटिफिक टीम began to investigate the properties of penicillium. दिस टाइम यानी कि इस समय आ साइंटिफिक टीम, जो वैज्ञानिक टीम थी, विगेन उसने शुरू कर दी इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है कि खोज करना शुरू कर दिया प्रॉपर्टीज़ पर ऑफ पेनिसिलिन पर. उसमें कौन कौन थे, डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हिज वाइफ एंड डॉक्टर अर्नस्टीन started to grow the mold again and at last obtained enough for animals experimentation. उसमें थे डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरी ऑफ ऑक्सफोर्ड थे, हिज वाइफ उनकी पत्नी थी, एंड अर्नस्टीन थे. स्टार्टेड टू ग्रो द मोल्ड, उन्होंने शुरू किया ग्रो, उसको बढ़ाना, मोल्ड अगेन दोबारा से, एंड एट लास्ट ऑब्टेन, और उन्होंने बाद में इस पर सफलता पाई, इनफ फॉर एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशन, किस पर, जानवरों पर इसका परीक्षण करके, इस पर प्रयोग करके उन्होंने सफलता पाई. एट फर्स्ट दे ट्रीटेड माइस, इन्होंने सबसे पहले किस पर किया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, माइस पर, चूहे पर. इनोक्लेटेड विद स्ट्रेप्टोकोकी, किससे किया था, स्ट्रेप्टोकोकी पे. दोज ट्रीटेड विद पेनिसिलिन लिव्ड, जिनको ट्रीट किया गया था यानी जिनको जो दवा दी गई थी पेनिसिलिन, वो तो जिंदा रहे. द अनट्रीटेड दो वंस डेड, और जिनको पेनिसिलिन नहीं दी गई थी वो मर गए थे. तो आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस chapter's work. I will send afterwards.